दोस्तों आज सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करने वाले हैं। आज आपको बता दें कि लोग चंद्रशेखर को कहते हैं बीजेपी कांग्रेस का एजेंट है। लोग मायावती जी को कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि दलितों की राजनीति आगे बढ़े। दलित समाज का कोई एक नेता जो सबसे पावरफुल नेता हो वो केंद्र में बैठे, ये वही लोग हैं। आज बीजेपी के ऊपर बहन जी फायर हो चुकी हैं पूरी तरीका से, लेकिन तब भी बीजेपी की बी टीम बसपा को ही कहा जाएगा। दरअसल मायावती जी जो हैं वो संविधान के दायरे में रहकर बातचीत करती हैं, कभी भी वो फालतू की बातें नहीं करती हैं। आपने देखा होगा कि तमाम लोग बहन जी के बातों से सहमत रहते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि बहन जी कभी अपशब्द भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो आज इस वीडियो में तमाम वो खबर बताएंगे जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कल मायावती जी का पुतला फूंका गया है। कल कौन लोग हैं वो जिनको मायावती जी ने राजनीतिक लाभ या आर्थिक लाभ नहीं दिया है? कौन वो लोग हो सकते हैं? ब्राह्मणों को मायावती जी ने अपने पार्टी में बराबर हिस्सेदारी दी, पिछड़ों को बहन जी ने बराबर हिस्सेदारी दी, मुस्लिम समाज को बहन जी ने सबसे फ्रंट पेज पर रखा, दलित समाज को वो अपना हितैषी सबसे ज़्यादा मानती हैं। फिर वो कौन लोग हैं जो मायावती जी का पुतला कल फूंक रहे थे? पहले मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखिए किस तरह से मायावती जी का पुतला लोग फूंक रहे हैं। ये मामला उन दिनों का है जब इस देश में बीजेपी ने गेम खेलकर आरक्षण को वर्गीकरण किया। अब यहाँ आरक्षण का वर्गीकरण नहीं हुआ दोस्तों, जातियों का वर्गीकरण हो गया। जो इस देश में एससी में तमाम जातियां थी और एसटी में तमाम जातियां थी, उनका डायवर्सन हो गया, वर्गीकरण उनका हो गया। वाल्मीकि समाज अलग अपना डंडा लेकर भगा है, दलित समाज में चमार समाज अलग डंडा लेकर भगा हुआ है। तो तमाम जो अलग अलग जातियां थी वो बीजेपी ने अलग करने का काम किया, तोड़ने का काम किया। पहले कांग्रेस ने कहा हम आरक्षण बचाएंगे, बीजेपी ने कहा चलो हम आरक्षण को ही मिटा देते हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं हम आरक्षण और संविधान दोनों बचाएंगे। कल बीजेपी के नेता गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ गए, वो कहने लगे हम आरक्षण को बचाएंगे, अपनी जान देकर बचाएंगे। राहुल गांधी जी ने जो अमेरिका में भाषण दिया है उसको चलते वो माफ़ी मांगे कि आरक्षण हम नहीं खत्म करेंगे। दरअसल राहुल गांधी जी ने कहा था कि जब स्थिति सही हो जाएगी तो हम आरक्षण भारत से खत्म कर देंगे। सोचिए कैसी मानसिकता है इन लोगों की। बीजेपी चाहती है मैं सत्ता में रहूं, कांग्रेस चाहती है मैं सत्ता में रहूं। क्या इन दोनों के अलावा कोई और सत्ता में नहीं पहुंच सकता? क्या अखिलेश केंद्र में नहीं पहुंच सकते? क्या मायावती जी, चंद्रशेखर जी व तमाम प्रकाश अंबेडकर जी, बहुजन के नेता तमाम हैं, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम लोग हैं, क्या वो केंद्र में नहीं जाना चाहते हैं? तो फिर यही दोनों लोग क्यों घूम घूम कर बैठ रहे हैं? दरअसल ये लोग माइंड वॉश करना जानते हैं, लोगों को भ्रमित करना जानते हैं, इसीलिए आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं। बीजेपी कहती है संविधान खत्म कर देंगे, कांग्रेस इस मुद्दे को उठा लेती है दलितों का, पिछड़ों का वोट लेने के लिए। जब जानती है आरएसएस की 10 साल 15 साल कांग्रेस को जो है हो चुका है, तब ये मुद्दा दूसरा चेंज करते हैं कि अब आरक्षण मिटाने की बात आ गई। बीजेपी कहती है हम आरक्षण बचाएंगे, वो सत्ता में आ गई। इन दोनों के अलावा आरएसएस भी नहीं चाहता कि वो सत्ता में कोई बैठे। मायावती जी ने आज बीजेपी का खुला विरोध किया है। आपको वीडियो हम पूरा दिखाएंगे कि इस तरह से मायावती जी का भी विरोध हो रहा है, लोग पुतला ऐसे दहन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कल वाले भाषण पर, योगी आदित्यनाथ जी के कल वाले भाषण पर मायावती जी ने आज क्या कहा है, पहले उससे आप सुनिए। मायावती जी कहती हैं कि यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्तरां, ढाबे आदि में मालिक मैनेजर का नाम पता के साथ ही कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा कांवड़ यात्रा के दौरान ही ऐसी कार्रवाई की तरह ही फिर से काफी चर्चाओं में कि यह सब खाद्य सुरक्षा हेतु काम व जनता का ध्यान भटकाने की चुनावी राजनीति ज्यादा लग रही है मुझे। सोचिए, मायावती जी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ
राजनीति की जा रही है, चुनाव को डाइवर्स किया जा रहा है, दूसरी तरफ मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। बहन जी ने इसी के साथ दूसरा कमेंट लिखती हैं कि वैसे तो खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावटी आदि को लेकर पहले से ही काफ़ी सख्त कानून मौजूद हैं, फिर भी सरकार लापरवाही मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है, किंतु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने आदि से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? सोचिए, ये बहन जी के कमेंट हैं। क्या इस तरह से कोई कमेंट और लिख सकता है? सीधा सीधा बीजेपी पर अटैक कोई कर सकता है? मैंने कहा ना, बहन जी पढ़ी लिखी नेता, उन्होंने कहा ये जो कानून है ये पहले से ही था, तो इस पर बीजेपी ने क्यों नहीं अमल किया? क्यों नहीं पहले से इस पर प्रशासनिक तौर पर टाइट किया? क्या मिली भगत तो नहीं है पहले से ही? तो बहन जी ने तीसरा कमेंट भी ऐसे ही लिखा है, जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर ही हमला कर रहा है। बहन जी ने तिरुपति बालाजी का जो प्रसादम था उस पर भी बीजेपी और कांग्रेस को ही निशाना बनाया है, क्योंकि केंद्र में हमेशा बीजेपी और कांग्रेस ही रही है, तो हमेशा उसी को टारगेट ही किया जाएगा। बहन जी तीसरा कमेंट लिखती हैं, वैसे भी तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू में चर्बी की मिलावट की खबरों ने देश भर में लोगों को काफ़ी दुख व उदालित कर रखा है, और जिसको लेकर भी राजनीति जारी है। धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन है, यह भी चिंतन करना जरूरी है। सोचिए, बहन जी ने लिखा, इस पर भी चिंता करने की बहुत ज़रूरत है कि देश में तमाम हिंदू धर्म के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा है, और उसे हाईलाइट करके तमाम लोगों के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, राजनीति की जा रही है, तो ये गलत है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। सबसे बड़ी खबर, बहन जी ने लिखा कि झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत चड्डई थाना में गरीब ग्रामीण की पुलिस हिरासत में कथित तौर पर हुई मौत व उसे जलाकर सच मिटाने का मामला अति गंभीर, दुखद व निंदनीय, जिससे लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त। सरकार घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बहन जी ने कहा, सरकार इस मामले की उचित जांच करा के कार्रवाई करे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें बहन जी का पुतला फूंका गया। जिंदाबाद 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 मायावती मुर्दाबाद 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 मायावती मुर्दाबाद 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 मायावती मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद मायावती मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो साथियों, ये बहन जी का वीडियो है। बहन जी ने कभी भी, मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी जो थिंक है, मेरी जो सोच है, अगर मैं जानता हूँ तो बहन जी ने कभी किसी का अनहित नहीं चाहा। वैसे सरकार में आने के बाद हर व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता है, तो होंगे, राजनीतिक तौर में ऐसे चला करता है। आपको बड़ी खबर बताते हैं, सरकार लापरवाही मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म, किंतु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देना आदि से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? सोचिए, सीसीटीवी कैमरा ही तिरुपति बालाजी में लगा था, लेकिन क्या हुआ आप कल्पना नहीं कर सकते। मायावती जी ने कहा, इसको लेकर राजनीति करना गलत है, क्योंकि जो सही काम है उस पर आप ध्यान दीजिए, जो इस देश के तमाम लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके, इस देश के तमाम जमीनहीन लोगों को ज़मीन मिल सके, इस देश के तमाम स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई में उनको राहत मिल सके, तमाम दलित पिछड़े आदिवासी बच्चे के स्कॉलरशिप में बाधित हुआ है, अभी तक नहीं आया। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कॉलरशिप नहीं मिला है, हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों को, और तमाम सरकारी जगहों पर अब भी करप्शन जारी है। साथियों, आप लोग बताना, जिस भी विधानसभा से रह रहे हैं, क्या उस विधानसभा में करप्शन नहीं चल रहा है? क्या उस विधानसभा में मिलावट नहीं हो रही है? आप लोग जरूर उस खबर को दीजिएगा, मैं उसे चलाऊंगा हर हाल में, फिर चाहे कुछ भी हो। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।
जिंदाबाद